एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे सुजुकी हायाबुसा की टेस्ट राइड, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या फिर मीटियोर 350, कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे माइलेज के लिहाज से बेस्ट स्कूटर। माइलेज और कंफर्ट के लिहाज से और साथ साथ में स्टेबिलिटी के लिए मैं तो आपको आज हम आपको एक ऐसी सुपर बाइक की टेस्ट राइड दिखाने वाले हैं जो इंजीनियरिंग के मामले में एक मिसाल है, साथ ही ये फास्टेस्ट बाइक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा की। यही है धूम फिल्म में इस्तेमाल होने वाली बाइक की चाबी। जी हाँ, मैं हूं कुमार संजय और आज मेरे पास वही बाइक है, लेकिन 2021 वाली, और इसकी कीमत है 16,45,000 रुपये और घर में आते आते इसकी कीमत हो जाती है करीब 19.5 रुपये के आसपास। इस बाइक की हर पार्ट की अपनी एक अलग ब्यूटी है, इसी वजह से टू व्हीलर सेगमेंट में इस बाइक को एक इंजीनियरिंग की मिसाल भी कहते हैं। और इस बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो किसी लग्जरी कार में भी नहीं होता। उनमें से एक है सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम। इस इंटेलिजेंट राइड सिस्टम में कई सारे मोड दिए गए हैं। उनमें जो पहला है पावर मोड सिलेक्टर। जी हाँ, इंजन के पावर को आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है क्विक शिफ्टर, यानी बिना क्लच दबाए, बिना थ्रोटल खोले आप गियर को अप या डाउन कर सकते हैं। तीसरा है ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आपको 10 मोड दिए गए हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। चौथा है एंटी लिफ्ट सिस्टम। जी हाँ, जब हम थ्रोटल खोलते हैं, जो ग्राउंड से फ्रंट व्हील जब अप जाता है उसको एक कंट्रोल करता है। और जो पांचवा है इंजन ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस तरह के जो फीचर्स, जो एडवांस फीचर्स हैं, इस बाइक में दिया गया है। इन सब फीचर्स के साथ इस बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए जो प्रीमियम कारों में होता है, जैसे हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव स्पीड लिमिटर जैसे फीचर्स इस बाइक में दिए गए। इसी वजह से तो इस बाइक की कीमत करीब 19.5 लाख के आसपास हो जाती है घर में आते आते। लुक की बात करें तो हायाबुसा को आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, आपका दिल इस बाइक पर आ जाएगा। और दूसरी बात, इस बाइक को रोड और राइडर दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और एक चीज़ और, जब भी हम बाइक डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनरों को एक बड़ा टास्क होता है कैसे इसे एरोडायनेमिक बनाएं, और सुजुकी के इंजीनियरों ने इस बाइक में वो काम करके दिखाया है। तभी तो स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में हायाबुसा कोएफिशिएंट टेस्ट में सबसे बेस्ट मानी जाती है। हायाबुसा में कई सारी खूबियाँ, उनमें से एक जो खूबी है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप गौर से देखें, इसमें 4 एनालॉग मीटर है जो कार की तरह है, और ठीक बीच में आपको एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन दिया गया। इसमें तमाम फीचर्स डिस्प्ले होते हैं जो कारों में भी डिस्प्ले नहीं होते। और एक चीज़ और, इस बाइक की जो हाइट है वो है 800 mm, यानी आराम से इस बाइक को आप चला सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर स्पोर्ट्स बाइक में जो पिलियन सीट होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन हायाबुसा में जो इसके पिलियन सीट हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, जो पिलियन राइडर आराम से बैठकर इससे राइड कर सकता है। इस लेजेंडरी बाइक को बनाने में बेहतरीन से बेहतरीन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो टायर्स हों, ब्रेकिंग सिस्टम हो, इंजन हो, बॉडी में दिए गए पेंट वर्क हो, या फिर एरोडायनेमिक, या फिर टेक फीचर्स। और एक चीज़ और, इस बाइक को बनाने में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कैसे कॉस्ट कम हो, बल्कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि कैसे इस बाइक को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। इसी वजह से इसे
रेडी टू फ्लाई बाइक भी कहते हैं। इंजन की बात करें तो इस हायबुसा में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लगा है, यानी 1.4 लीटर। इसका मतलब होता है 1340 सीसी, पावर 190 bhp। जी हाँ, इतना पावर हुंडई की क्रेटा, सेल्टोस या फिर होंडा सिटी जैसे कारों में भी नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। जी हाँ, रनवे पर दौड़ने वाली जहाज़ की तरह इसकी स्पीड है और इसमें लगा इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। सुजुकी हायाबुसा की सबसे खास बात यह है कि एक पावरफुल बाइक तो है ही, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ इसके कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इसे बिगनर्स भी चला सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे 2 खास बाइक्स। बताएंगे आपको 350 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की मीटियोर या फिर नई क्लासिक 350 कौन सी है बेहतर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। Daddy, could you please stop working? Yeah, that's find a place with no network. White boy soul, call it rock and roll. Reconnect with your loved ones. New Citroën C5 Aircross SUV, Comfort Class SUV. Citroën. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना पहुंचे। यह कार्य भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना कार्य आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और प्रदेश के अंदर हम लोग आए थे, आने के तत्काल बाद सबसे पहला काम हमारी सरकार ने क्या किया था, लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का काम किया था। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब भी हमने को लघु ने उस पर निर्णय लिया था। यही नहीं, प्रदेश के अंदर दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी किया गया। लगभग इस समय हम 22 से 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट
पहले आड़तियों के माध्यम से होता था, किसानों को सीधे एमएसपी का लाभ मिल सके, यह काम भी सरकार ने किया है। और गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य हुआ। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के अंदर हुआ है। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इस दिवाली 350 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं नई मीटियोर और नई क्लासिक 350 के बीच में। और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों बाइक्स में इंजन भी सेम है, पावर भी सेम है और फीचर्स भी सेम है। तो ऐसे में दोनों में से कौन सी है बेस्ट सूटेड, जानिए मेरे साथ इस स्टोरी में। नई क्लासिक 350 सीसी के लॉन्च के बाद से ही एक सवाल हमारे और रॉयल एनफील्ड फैंस के मन में जरूर आ रहा होगा, वो ये कि ये दोनों ही बाइक सेम इंजन से लैस हैं, सेम सस्पेंशन सेटअप है, सेम ब्रेकिंग हार्डवेयर है। तो ऐसे में दोनों में से आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सी है, खासतौर से तब जब आप नई रॉयल एनफील्ड 350 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और खासतौर से जब दिवाली नज़दीक हो। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपको बताएंगे कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस है डिस्पाइट सेम इंजन के, और आपके हिसाब से कौन सी बेहतर है। दोनों बाइक्स पे डिफरेंस बताने से पहले कुछ बेसिक कॉमन फीचर्स आपको बता देते हैं। नई क्लासिक 350 और मीटियोर 350 दोनों ही जे प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये नया प्लेटफॉर्म है कंपनी का और इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये है कि आपको इसमें सेम इंजन मिल रहा है, सेम गियरबॉक्स मिल रहा है, यानी इसमें 350 सीसी का सिंगल इंजन है और ये एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों ही फीचर्स से लेस है और इसको पेयर किया गया है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। अगर आप दोनों ही बाइक्स के इंजन की बात करें तो ये स्मूथ है काफ़ी, इसका रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। और अगर आप दोनों इंजन्स के आउटपुट फिगर्स देखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि सेम इंजन ही है। ऑल्दो अगर आप इमीडिएट एक्सेलरेशन की बात करेंगे या फिर राइडिंग की बात करेंगे, टॉर्क कन्वर्जन की बात करेंगे थ्रू गियर्स, तो वो आपको नई क्लासिक के मुकाबले मीटियोर में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के सीट्स, इनके राइडिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक का वेट ज़्यादा है कंपैरेटिवली मीटियोर के। ये मीटियोर है, इसको स्टैंड से हटाना, इसको मैनेज करना ज़्यादा इजी आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो इसकी सीट हाइट है वो भी क्लासिक के मुकाबले, इसकी सीट की जो हाइट है वो नीचे है। हैंडल बार्स जो हैं वो भी क्लासिक के मुकाबले कंपैरेटिवली आपको वाइडर हैंडल बार्स मिल रहे हैं। तो एक और चीज़ जो डिफरेंस है वो ये कि इसमें जो फ्रंट फुट पेग्स है वो आगे की तरफ हैं। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्यूट कर रहे हैं तो ये पोस्चर यूजुअली आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा कंपैरेटिवली क्लासिक के। मीटियोर के मुकाबले क्लासिक का जो ओवरऑल बॉडी वेट है वो ज़्यादा है, इसलिए थोड़े एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं इसको स्टैंड से हटाने के लिए, जो कि आपने भी नोटिस भी किया होगा। ख़ास बात ये है कि क्लासिक में आपको फ्रंट में 19 इंच का व्हील मिल रहा है, रेयर में 18 इंच का। मीटियोर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको फ्रंट में 19 इंच, रेयर में 17 इंच का लेआउट मिल रहा है। तो जो रेयर व्हील साइज़ है वो क्लासिक का 1 इंच बड़ा है कंपैरेटिवली मीटियोर के। दूसरी खास बात ये है कि अगर आप टायर्स भी देखेंगे तो आपको उसमें मीटियोर में जो रेयर सेक्शन टायर है वो 140 का है, क्लासिक में 200 रेयर सेक्शन टायर मौजूद है। ओवरऑल अगर आप राइडिंग पोस्चर की बात करेंगे तो सिटी में अगर आप चलाएंगे तो आपको इन दोनों में से ज़्यादा कंफर्ट जो है वो मीटियोर में मिलेगा, क्योंकि ये लाइट है और इसी कारण की वजह से अगर आप ट्रैफिक में इसे लेकर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा कंफर्ट मीटियोर के साथ आएगा। लेकिन हाईवे पर कौन बाजी मारेगा? लॉन्ग डिस्टेंसेस पर राइड करना हो तो आपको बाइक में क्या चाहिए?
गुड क्रूजिंग स्पीड, कंफर्टेबल सीट्स, गुड ब्रेक्स और डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी। इसके साथ ही वाइब्रेशंस और राइड क्वालिटी भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मीटियोर स्पेशली अपने टॉप स्पेक्ट्रम में बेटर विंड प्रोटेक्शन ऑफर करती है और इसका क्रेडिट जाता है टॉल विंडशील्ड को। सीट्स के मामले में भी मीटियोर क्लासिक को मात देती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर सिटी ट्रैवल हो। अगर क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको जो ऑप्टिमल क्रूजिंग स्पीड है वो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलेगी। हालांकि आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को इस स्पीड से ज्यादा की स्पीड पर भी चला सकते हैं, लेकिन थोड़े वाइब्रेशंस आपको तब महसूस होंगे। यानी क्रूजिंग के मामले में 80 to 90 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है जो कि दोनों में सेम फील लैंड करेगी। दोनों ही इन स्पीड्स पर काफी सिमिलर हैं। हालांकि मीटियोर की परफॉर्मेंस क्लासिक के मुकाबले ज्यादा पेपी है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर हो या फिर सेक्शन ऑफ ब्रोकन रोड के बाद एक्सेलरेशन हो या ओवरटेकिंग हो, इन सब मामलों में मीटियोर क्लासिक से 2 कदम आगे है। अब बात करें वाइब्रेशंस की तो दोनों ही बाइक्स में आपको वाइब्रेशंस मिनिमल मिलेंगी या फिर आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे अगर आप 80-90 की स्पीड पर इनको राइड करते हैं। जहां तक बात है ब्रेकिंग, फ्यूल एफिशिएंसी या फिर रेंज की, तो दोनों मोटरसाइकिल्स प्रेटी सिमिलर हैं। डायनामिक टर्म्स में देखें तो क्लासिक और मीटियोर के मुकाबले मीटियोर को थोड़े पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। हालांकि क्लासिक इजंट बैड, ये भी एक अच्छी मोटरसाइकिल है और अगर आप पुराने मॉडल से कंपेयर करें तो नई क्लासिक में कई नए अपग्रेड्स दिए गए हैं जिससे इसकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी है। लेकिन मीटियोर एक हैप्पी और चेयरफुल वन है। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में से बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी है? इसका आंसर ऑब्वियस है, वो है मीटियोर। लेकिन अगर आप क्लासिक 350 के फैन रहे हैं, अपनी पुरानी क्लासिक 350 को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपकी ऑब्वियस चॉइस नई क्लासिक 350 होनी चाहिए, क्योंकि मीटियोर में आपको वो वर्दी एनफ फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो रफ अराउंड द एज फील नहीं है, इसमें वो रॉनेस आपको नहीं मिलेगी। ये थोड़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं ट्रेडिशनल बायर्स के हिसाब से। हालांकि नई क्लासिक जो पुराना मॉडल है उसके मुकाबले बहुत बेहतर है। इसमें कई चेंजेस किए गए हैं, इसमें वाइब्रेशन को लेकर काफ़ी बदलाव किए गए हैं जो कि इसको एक वैल्यूएबल पैक बनाते हैं। ऑल्दो जो इसका सोल है वो पुरानी मोटरसाइकिल जैसा ही है। अक्सर कार ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके पीछे काफ़ी बार वजह रहती है बैटरी का खराब हो जाना या बैटरी ड्रेन आउट हो जाना। तो ऐसे में कौन सी वो खास बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं? जानिए टिप ऑफ द वीक में कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है, इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है, इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि माइलेज के हिसाब से बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
Evolve to a drive with more power. Evolve to longer distances and quieter drives. Evolve to getting more out of very little. The new Tigor and Nexon Electric from Tata Motors. This is CNBC Awaaz Newsroom, powered by Evix Cash. हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। New Citroën C5 Aircross SUV, Comfort Class SUV. Citroën. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हुआ है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हमेशा की तरह, लेकिन जो पहला सवाल हमें आया है वो मोहित प्रकाश की ओर से आया है। ये हमेशा हमारा शो देखते हैं मोहित, उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप हमारे शो को ऐसे ही आगे भी पसंद करते रहें। क्वेश्चन इनका ये है कि एक स्कूटी खरीदना चाहते हैं 110 से 125 सीसी सेगमेंट में, जानना चाहते हैं कम मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई माइलेज के हिसाब से इस रेंज में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मोहित जी, माइलेज और कंफर्ट के लिहाज से और साथ साथ में स्टेबिलिटी के लिए मैं तो आपको जुपिटर एडवाइस करूंगा। नया जो जुपिटर आया है 125 सीसी का 8 bhp निकालता है। कंपनी का दावा है 60 किलोमीटर पर लीटर की आप देने का, बट आपको 40 से 45 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको इसके अंदर नए फीचर्स भी आए हैं। सबसे बढ़िया फीचर ये है कि जो फ्यूल टैंक पहले सीट के नीचे होता था वो अब उन्होंने फुट के नीचे दे दिया। आगे जो राइडर है उसके पाँव के नीचे फ्यूल टैंक है और उसका जो फिलर है वो जहाँ पर आप चाबी लॉक लगाते हैं और उसकी दूसरी साइड में है। सो इट कंफर्ट ऑफ फिलिंग द फ्यूल इज़ ऑल्सो देयर। आपको स्कूटर से उतरने की ज़रूरत नहीं है। LED हेडलैम्प्स हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर है, उसके साथ साथ आपको डिस्टेंस टू गो एंड फ्यूल गेज, वो सब चीज़ें साथ में दी हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक गाड़ियों के अंदर जैसे आपको गेजेस होते हैं वो वैसे आपको ये सब दे दिए हैं। और स्टार्ट स्टॉप सिस्टम लगाया है जिसके साथ आपको रेड लाइट पे खड़े हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तो
इंजन बंद हो जाएगा और जैसे ही आप क्लच एक्सीलेटर देंगे तो वो स्टार्ट होके फिर से चल पड़ेगा। 12 इंच के व्हील्स हैं फॉर स्टेबिलिटी एंड इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है टू मेक इट मोर स्टेबल एंड कंफर्टेबल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भेजा है अल्पेश पटेल ने। ये एक मिनी एसयूवी खरीदना चाहते हैं, टाटा की नेक्सॉन, फोर्ड की इको स्पोर्ट या फिर किया सोनेट, इनमें से कौन सी चॉइस इनके लिए बेहतर रहेगी? अल्पेश जी, इको स्पोर्ट को तो अब आप मेरे ख्याल भूल जाइए क्योंकि कंपनी भी बंद हो गई और जो आपको कहीं पे रेजिड्यू मिल भी जाए तो आपको बाद में इश्यूज आ सकते हैं ऑन मेंटेनेंस। हालांकि कंपनी की तरफ से तो दावा है कि 10 साल तक आपको स्पेयर देंगे, बट मेंटेनेंस वाइज में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और बेस्ट आपको विच लुक्स ब्यूटीफुल, विच हैज़ ऑल द फीचर्स, और उसके अंदर बहुत सारे कंफर्टेबल फीचर्स भी हैं। स्टैंडर्ड स्मार्टफोन के साथ वो आप उसको अटैच कर लें तो आपको सारे फीचर्स ऑन योर हैंड आ जाते हैं। वो है सोनेट, जो 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, पर हम आपको 1.2 लीटर का इंजन का बताएंगे विच इज़ द बेस्ट। 83 bhp निकालता है, 14-15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेंगी आपको एंड प्राइस स्टार्ट्स एट 6.7 और जाती है 12 लाख रुपए तक। और अब तो किया की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क ऑल्सो हैज़ इम्प्रूव्ड, तो पैन इंडिया इट इज़ नाउ बिकमिंग मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विशाल ने भेजा है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये एक हैचबैक लेना चाहते हैं, ऐसी जो कि कंफर्टेबल हो, सेफ भी हो। इनका बजट है 7 लाख रुपए का। विशाल जी, आपका हैंडीकैप सुनते हुए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा मारुति की वैगन आर। वैगन आर के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, एक तो आपको AMT मिलेगी जो 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है। हालांकि उसके अंदर मैनुअल भी आती है, बट आपका हैंडीकैप देखते हुए मैं आपको AMT रिकमेंड करूंगा। और फिर आप डीलर से या आफ्टर मार्केट उनसे पूछ लीजिए कि वो कौन हैं जो उसकी ऑल्टरेशंस कर देते हैं टू सूट योर कन्वीनियंस, विच इंक्लूड्स कि आपको ब्रेक कहाँ पे चाहिए, हाथ पे चाहिए या पाँव पे चाहिए, सीट रिवॉल्विंग चाहिए, आप बाहर से बैठ के और अंदर रिवॉल्व हो जाएं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंफर्ट्स हैं जो आफ्टर मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। प्राइस इसकी शुरू होती है 5 लाख से और जाती है 6.5 और फ्यूल एवरेज इसकी 15 से 16 किलोमीटर है। एंड मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ द बेस्ट इन दी सेगमेंट एट द मोमेंट। अगला सवाल में भेजा है शोभाना त्रिपाठी ने। ये 6 to 7 सीटर एसयूवी ढूंढ रही हैं अपने लिए। इन्होंने शॉर्टलिस्ट की है Hyundai की अल्कज़ार, टाटा की सफारी और महिंद्रा की XUV 700। जानना चाहती हैं तीनों चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस कौन सी है? त्रिपाठी जी, वैल्यू फॉर मनी जो आप कहेंगे वो तो है XUV 700 और 2 लीटर इंजन है, 200 bhp निकालता है, 12 से 14 किलोमीटर फ्यूल का एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, जबकि एक्चुअली आपको 10 से 12 किलोमीटर आराम से मिल जाने चाहिए। बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स उन्होंने दिए हैं जो और इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आने शुरू हो गए, और साथ साथ प्राइस भी उसकी इज़ वेरी कम्पिटिटिव। 12 लाख से शुरू होती, 19 लाख तक जाती। और आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा की इज़ ऑल्सो वेरी गुड, उनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है। और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगी। और जो आप टाउन में कहीं रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, तो इट मे बी अ गुड आइडिया टू ऑप्ट फॉर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय और एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी फेस्टिवल।